आज का व्हाट इफ़ का एपिसोड मेरा सेकंड फेवरेट में से है। क्योंकि अब व्हाट इफ़ की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम ये जान चुके हैं कि वॉचर कौन है और वॉचर का काम क्या है। बेसिकली इंटरफेयर वो कर नहीं सकता किसी चीज़ में, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है वो। उसी तरफ एक गैलेक्टस है जो कि गॉड लाइक पावर है, जिसके पास भी एनर्जी कंजर्व करता है। वो प्लैनेट को खाता है, जो डिस्ट्रक्शन करता है मास लेवल पे। बट अगर क्या हो, व्हाट इफ़ वॉचर किल्ड गैलेक्टस। तो आज इस इशू में हम वही देखने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का इशू। तो छोटा होने वाला है, तो देर किसी किसी चीज़ की देरी वेरी नहीं है, आराम से कवर करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैलेक्टस को रोकने के लिए हमारी फैंटास्टिक फोर ने बहुत सारे अटैम्प्ट करे हैं, पर वो बहुत बार गैलेक्टस को रोकने में नाकाम रहते हैं। उन्होंने एक मशीन बनाई जो गैलेक्टस को रोके, बट गैलेक्टस ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था डिस्ट्रक्शन एटॉप द बैक्टर बिल्डिंग। जिसके बाद तो उसकी बहुत ज़्यादा हाइट ज़्यादा हो गई थी। यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा था कि वो सबसे पहले सिल्वर सफ़र को भेजता है एग्ज़ामिन करने के लिए सारी चीज़ें। बट औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। वो उसके प्यार में पड़ता है, सीयू के प्यार में, और गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करता है। बट ये यहाँ पर भी वो कुछ काम नहीं करता, क्योंकि इसने थोड़े टाइम तक तो रोका था बट ये वापस आया था। तो इनको रोकने के लिए हमारे जो सबसे फैंटास्टिक फोर का सबसे ग्रेटेस्ट माइंड था, उसने रिचार्ड ने एक डिवाइस बनाया जिसे कहते हैं द नलीफायर। और नलीफायर से ही एक ऐसी चीज़ थी जिससे गैलेक्टस डरता था। तो उन दो लोगों ने एक लॉ बनाया, एक नियम बनाया कि गैलेक्टस नहीं आएगा तो हम नलीफायर का यूज़ नहीं करेंगे। तो बस, बट व्हाट इफ़ मी वॉचर किल्ड गैलेक्टस? ओके। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है कुछ टाइम पहले, जहाँ पे हम देख सकते हैं गौरव, जहाँ पे यहाँ वॉचर बोलता है कि मैं हूँ उआटू, एक वॉचर। हाँ, कॉस्मोस में, पूरे कॉस्मोस में हम ये जो चीज़ होती है वो हम सारी चीज़ें देख सकते हैं पूरे मल्टीवर्स में। हाँ, और कभी भी हमको वहाँ पे इजाज़त नहीं होती कुछ भी इंटरफेयर करने की। बट अभी सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि गैलेक्टस मारा जा चुका होता है। तो रिचार्ड बोलता है कि इसने वो कांड कर दिया भाई जो सबसे ज़्यादा फॉरबिडन था। यहाँ पे वो जो बैन होता है वो बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने तो हमारे पूरे वर्ल्ड को बचाया है। यहाँ पर ह्यूमन टॉर्च भी ये बोलता है यस, इसने हमारी ह्यूमैनिटी को बताया। अगर गैलेक्टस करता तो हम आज ज़िंदा नहीं बचते। यहाँ पर है ना, सिल्वर सफ़र बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका मास्टर मरा यार, गैलेक्टस। तो अब प्रेजेंट का टाइम शिफ्ट होता है जहाँ पे सारे के सारे जो भी वॉचर्स थे वो आ गए होते हैं, जिनमें से हेड वाला होता है वो उटाओ को बोलता है कि तुम जानते हो तुमने क्या करा है, तुम्हें सज़ा मिलेगी इस सब चीज़ों की। बाकी वॉचर बोलते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा शेम का काम करा है। तो फिर वो बोलता है आई ओबे। तो फिर यहाँ पे बैन रोकने की कोशिश करते हैं, हे ये तुम कर क्या रहे हो। तो फिर वो बोलता है, मेन वॉचर जो होता है वो हमारा स्टार्ट करना बोलता है कि कभी भी आज से पहले वॉचर ने ऐसा काम नहीं करा था। तुमने हमारा विश्वास उठा दिया है हर चीज़ पे से वॉचर। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और तुम जानते हो कि वो पनिशमेंट क्या है। कि यहाँ पे है ना, तभी उसको रोकते हुए बोलता है रिचार्ड, सर आप इससे पहले कि अपनी पनिशमेंट सुनाए, मैं इनके डिफेंस में कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ। तो वो बोलता है नहीं अर्थ के रिचार्ड, तुम्हें ये बोलने का हक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो क्राइम इसने करा है ये डिफेंस में कुछ भी नहीं है इसके। तो यहाँ पे ना जो वो बैन होता है वो रोकने की कोशिश करता है, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिल्वर सफ़र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि इसने गैलेक्टस को मार दिया बाय द कॉस्मिक पावर, क्योंकि ये चीटिंग है, इस सब के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। वो उससे उस हीट विजन फेंकता है उस पर, बट जो मेन वॉचर होता है वो रोक लेता है और बोलता है कि पनिशमेंट हम देंगे, तुम नहीं, ठीक है। और उसके हाथ में कॉस्मिक डिस्ट्रैक्शन लगा देता है, जिससे अब वो अपनी ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर सकता, और उन लोगों को ले जाता है प्लेस ऑफ जजमेंट पे, जहाँ पर ये सारे लोग आ चुके होते हैं सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। अब यहाँ पर है ना, जो मेन वॉचर होता है वो बोलता है कि तुमने जो भी करा है तुम इसका परिणाम जानते हो। तो वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। तो मेन वॉचर बोलना स्टार्ट करता है कि पहले हम इसकी तरफ से देखते हैं जिसे तुमने मारा है, गैलेक्टस को। तो गैलेक्टस की साइड से बोलना स्टार्ट करता है सिल्वर सफ़र, मुझे अपने मास्टर को बचा लेना चाहिए था, बट सर ये जो तुम आपका वॉचर है उआटू, उसने मेरी सारी की सारी कॉस्मिक पावर्स ले ली थी, और कॉस्मिक पावर की चीटिंग की वजह से इसने गैलेक्टस को मारा था। तो फिर वो बोलता है कि क्या ये सच बोल रहा है।
जो सिल्वर सफ़र है। तो फिर वो बोलता, उआटू बोलता हाँ ये सच बोल रहा है। तो यहाँ पर रिचार्ड चिल्ला के बोलता तुम हमारी साइड ही सुनोगे, उआटू की साइड सुनोगे। वो बोलता है कि उआटू की कोई साइड नहीं है। तो फिर वो बोलता है ओके हम यहाँ पे तो हमारी साइड सुन लो। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है फिर बोलो। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता है कि गैलेक्टस हमारे प्लैनेट को ख़त्म करने वाला था, वहाँ पे कोई भी ऐसा हीरो नहीं था जो उसको सेव कर सके अर्थ को, क्योंकि कोई भी इतना पावरफुल नहीं था। बिलियंस लाइफ ख़त्म हो जाती अगर उआटू नहीं आता उसको मारता तो। यहाँ पे एक वॉचर बोलता है बट उआटू को ये पता था कि हम लोग किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, चाहे वो किसी प्लैनेट को जान से बचाना भी क्यों ना हो। तो फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता था। तो फिर मेन वॉचर बोलता है चलो फिर अब तैयार हो जाओ, कल तुम मरोगे उआटू। तो यहाँ पर अब बाद में है ना, जहाँ पे उआटू को जेल में बंद करके रखा होता है, तो सारे के सारे आते हैं उसको बचाने के लिए। बट तभी यहाँ पर ना सामने सिल्वर सफ़र आ जाता है, बोलता है नहीं उआटू कभी नहीं भागना चाहिए अपनी किस्मत से, क्योंकि गैलेक्टस का बदला तो होकर ही रहेगा। यहाँ पे वो हमला कर देता है उसके ऊपर। यहाँ पे लड़ाई होने स्टार्ट हो जाती है कि अब वही होगा जो एक गॉड ने गॉड के साथ किया तो गॉड के साथ होना चाहिए। अब इन लोगों के बीच फाइट होने लगती है। तो वो किसी भी तरह है ना, यहाँ पे जो ये क्या नाम था बैन और स्यू उससे फाइट कर रहे होते हैं। स्यू किसी भी तरह उसको गिराने की कोशिश कर रही होती है उस पे से, तभी बैन पंच मारता है और एक झटके में वो उससे गिर जाता है। तो यहाँ पे सिल्वर सफ़र बोलता है कि मुझे है ना फोर्स मत करो तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए। तो ये लोग लड़ ही रहे होते हैं, तभी है ना वॉचर बोलता है कि हे तुम सब रुक जाओ, तुम सबको फाइट नहीं करनी चाहिए। तो रिचार्ड बोलता है कि हम तो यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। तो फिर वो बोलता है कि मुझे कोई आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत से वॉचर्स का लॉ फॉलो करना चाहिए। तभी ये एक सेकंड में झटके से प्लेस ऑफ जजमेंट में पहुंच जाते हैं। अबे भाई यहाँ पे कैसे आ गए। तो यहाँ पे जो मेन वॉचर होता है वो बोलना चालू करता है कि अब तुम्हारा मोमेंट आ गया है वॉचर। तो यहाँ पर है ना सिल्वर सफ़र होता है, वो बोलता है कि सर बट उससे पहले कुछ वर्ड सुनना चाहूँगा मैं उस बंदे से जिसने मेरे मास्टर का कत्ल किया था। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है। वाटो बोलता है मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैंने अल्टीमेट क्राइम करा है वॉचर्स का, क्योंकि मैं कुछ इमोशंस में बह गया था जो मैंने ह्यूमन से सीखे थे। और इन दी एंड आपको सर जो करना चाहिए वो करिए। और यहीं पे मेरे सेंटेंस ख़त्म होते हैं। तो फिर वो यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है। इस सीन के बाद अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है मून की सरफेस पर, जहाँ पर है ना एक बहुत सुंदर सा बेस बना हुआ होता है। वहाँ पे सिल्वर सफ़र आता है। तो फिर वो बोलता है कि उआटू के सेंटेंस भले ही हार्श थे बट वो सच थे मास्टर। तभी हम देखते हैं कि इस एकदम फैमिलियर सी शैडो अपीयर होती है, परछाई आती है, और ये होती है उसी बंदे की जो मारा गया था, गैलेक्टस। गैलेक्टस अभी भी ज़िंदा है। तो फिर वो बोलता है कि आपने मुझे बुलाया मास्टर। तो गैलेक्टस बोलता है मुझे भूख लग रही है। तो फिर वो बोलता है कि सर मैं कोई भी वर्ड आपके लिए ला सकता हूँ, वर्ल्ड आपके लिए ला सकता हूँ खाने के लिए, बट कैसा रहेगा प्लैनेट अर्थ। वो बोलना स्टार्ट करता है कि पनिशमेंट इतनी बहुत ज़्यादा बुरी थी, इससे ज़्यादा बुरी पनिशमेंट आज तक नहीं हुई। बट मैं उआटू जिसने गैलेक्टस को मारा था उसको रिप्लेसमेंट होना ही था इसका, फॉर ऑल एटर्निटी। ओह माय गॉड, मतलब कि गैलेक्टस की रिप्लेसमेंट बना दी उआटू द वॉचर को, गैलेक्टस बना दिया बंदों ने। ऑसम, ये होती है ना भाई जेन्युइन सी। और इसी के साथ ये जेन्युइन कॉमिक यहीं पे ख़त्म होती है। ये छोटा सा इशू था, ज़्यादा कुछ था नहीं, बट इसमें मेन चीज़ जो हमें पता चल गई, पहला कि गैलेक्टस वर्सेस वॉचर में वॉचर जीतेगा, और दूसरी बात कि है ना अगर मार दिया, अगर अपने उससे कुछ हटकर कांड कर दिया तो क्या होगा वॉचर के साथ, ये भी पता चल गया हमें कि पनिशमेंट कुछ मौत से भी ज़्यादा खतरनाक होगी। क्योंकि वॉचर भावनाओं में बह गया था, क्योंकि बंदों को मार नहीं सकता वो वॉचर, बट उन्होंने उसको ऐसी पनिशमेंट दी कि अब ना चाहते हुए भी मारना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड। और गैलेक्टस का भी हमें देखने को मिल रहा है कि गैलेक्टस को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि यार उसको है ना अर्थ का बैलेंस बनाए, मतलब पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए रखा गया है।
सो होप करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ गई होगी। तो दिस वॉज द कॉमिक रिलेटेड, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एंड फॉर द मोर कॉमिक्स चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर ही लो अगर नहीं मिस करना चाहते हो ऐसी जेन्युइन से जेन्युइन कॉमिक्स, और बेल आइकन भी दबा ही लेना। और वो दबाना क्यों है, क्या ही बताने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में जो भी विचार हैं वो व्यक्त कर सकते हो, और इन दी एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।